मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा 2 कमरे का तो भी अपना खुद का मकान बन जाए, पर वो मेरा ज़मीन ही मेरे नाम पे नहीं कर रहा है सर, तो मैं कहाँ से मकान बना लूँगी। जमीनों की सौदेबाजी में धोखाधड़ी, पीड़ितों को पुलिस से न्याय की उम्मीद। कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 11 निवासी 2 युवा भाई मोहित और दीपक श्रीवास ने मिलकर जमीनों की सौदेबाजी में कथित तौर पर बड़ी धोखेबाजी की है। लगातार 3 दिनों से इन 2 भाइयों के द्वारा ठगे गए पीड़ित थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस ने इन सभी शिकायतों पर अभी जांच शुरू नहीं की है। शिकायतकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ने की जानकारी मिलने पर पुलिस एक साथ सभी शिकायतों पर संज्ञान लेने की तैयारी में है। इस बीच बुधवार को लक्ष्मीबाई देशमुख, आयशा अंजुम और संदीप बोपचे ने एक साथ थाना पहुंचकर मोहित श्रीवास के खिलाफ जमीन खरीदी बिक्री के नाम पर कथित धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज करवाई है। एक अनुमान के मुताबिक इन दोनों ही भाइयों ने जमीनों की सौदेबाजी में करीब 1 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है। वहीं इनके जाल में फंसकर लोग अपनी जमीन बर्बाद कर चुके हैं। जो लोग इनके झांसे में आए, आज ना उनके पास जमीन बची है और ना ही उन्हें पैसा मिल पाया है। यह लोग अपनी जमीन और पैसा दोनों ही खोने के बाद अब मोहित और दीपक श्रीवास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर पैसा और जमीन वापस दिलाने की मांग को लेकर थाने के चक्कर काट रहे हैं। पीड़ितों को उम्मीद है कि पुलिस ही अब उन्हें न्याय दिला सकती है। कटंगी शहर की वार्ड क्रमांक 7 निवासी लक्ष्मीबाई देशमुख ने अपनी लिखित शिकायत में पुलिस को बताया कि मोहित श्रीवास ने 15 जून 2023 को खसरा नंबर 179/6 रकबा 0.170 हेक्टेयर भूमि का सौदा 38 लाख रुपए में किया और नगद बयाने के तौर पर 5 लाख रुपए की राशि दी। इसके साथ ही मोहित श्रीवास ने यह करार किया कि 7 माह के भीतर जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी। इस करार के बाद मोहित श्रीवास ने लक्ष्मीबाई देशमुख को भरोसे में लेकर कुछ प्लाटों की बिक्री अन्य लोगों के साथ कर दी और लक्ष्मीबाई से इन प्लाटों की रजिस्ट्री भी करवा दी। इस पूरी प्रक्रिया में कुल 16 लाख रुपए लक्ष्मीबाई को मिले। लक्ष्मीबाई देशमुख ने बताया कि करार के मुताबिक जब 7 माह बाद मोहित श्रीवास को जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए कहा गया तो वह टाल मटोल करने लगा। उन्होंने बताया कि मोहित श्रीवास से कुल 22 लाख रुपए बकाया रकम लेनी है। लक्ष्मीबाई देशमुख के पुत्र भूपेंद्र देशमुख ने बताते हैं कि जमीन का सौदा मुकेश इंगोले और आदिल खान नाम के दलालों ने करवाया था। भूपेंद्र देशमुख ने बताया कि मोहित श्रीवास ने कुछ लोगों को उनकी जमीन के प्लॉट बेचे हैं। जिन्होंने प्लॉट खरीदा है, ऐसे लोग उनके पास जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आते हैं। भूपेंद्र कहते हैं कि अब जमीन का पैसा ही नहीं मिला तो वह रजिस्ट्री क्यों करे, जबकि प्लॉट खरीदने वालों का कहना है कि उन्होंने मोहित श्रीवास को पूरा पैसा दे दिया है। लक्ष्मीबाई देशमुख अपने पुत्र भूपेंद्र के साथ कई बार मोहित के घर चक्कर काट चुकी है, लेकिन इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। सबसे पहले आप लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र भूपेंद्र को सुनिए। मोहित ने हमारी ज़मीन का सौदा किया था 38 लाख में, तो 6 महीने का किया था कि एक प्लाट, जैसे 6 प्लाट 5 प्लाट बेचूंगा और बाकी है तो एक मुश्त बेच के रजिस्ट्री करूँगा। ये जमीन कहाँ की थी और कब की बात है आपकी खरीदी बिक्री का सौदा जो हुआ है? कुंवारी मोहल्ला वार्ड नंबर 7 कटंगी की ज़मीन है। हमारी माता जी हैं लक्ष्मी देशमुख, उन्होंने मोहित श्रीवास से बात किया। मोहित श्रीवास आए हमारे घर पे, उनके साथ में 2 और लोग थे। एक तो मुकेश इंगोले जो उनके दलाल थे और दूसरा था आदिल खान। ये लोग आए, इन्होंने कहा कि ये आपकी माता जी की ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं। इनने माता जी से बात की, 38 लाख में सौदा किए, बोले कि 6 से 7 माह के बीच में हम आपकी पूरी रजिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। और उन्होंने 6 से 7 माह बोल के सन 2023 16/6/2023 को इन्होंने बोला कि हम आपका 7 माह के अंदर भीतर में आपको पैसा दे देंगे और आपकी पूरी रजिस्ट्री कर लेंगे, पर आपको टुकड़ों में करना है। 5 रजिस्ट्री 13 रजिस्ट्री एक मुश्त होगी। उसके बाद से लेकर आज 2025 सन 2025 हो रहा है, आज की डेट 19/2/2025 हो रहा है, आज की डेट है। और आज तक के इन लोगों ने किसी प्रकार की कोई हम लोगों को पैसा भी नहीं दे रहे हैं और ना ही हमारे ज़मीन का सौदा किया है जो वो सौदे का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो जमीन बिक गई है आपकी? ज़मीन इन्होंने हमारे पूरे प्लाट लगभग शायद बेच चुके हैं इन्होंने, और ये बताते हैं कि हमने इतने बेचे उतने बेचे हैं, लेकिन इन्होंने प्लाट सभी लोगों को बेच चुके हैं और पैसा भी दे चुके हैं, पैसा ले चुके हैं अन्य लोगों से। और वो अन्य लोग हमारे पास आ रहे हैं जिनको इन्होंने पैसा जिनसे लिए हैं, और वो बोले कि भैया हमारे नाम पे आप रजिस्ट्री करो। तो हमारे को पैसा उन्होंने दिया नहीं, पैसा जिनको दिया है वो रजिस्ट्री करेंगे, क्योंकि बात उनसे हुई है। हमने तो एक बात हुई थी उन्हीं लोगों से, मोहित श्रीवास से। उनने हमारा आज तक के भी ना पैसा दिए और ना कुछ ऐसा करके हमने उनसे बोले तो भैया हम आपके नाम से रजिस्ट्री नहीं कर सकते।
तो दो दूसरे जिन लोगों से इन्होंने पैसा लिया है उन लोगों से पैसा लेने के बाद में उनकी भी रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, हमारी भी नहीं कर रहे हैं और हमको पैसा भी नहीं दे रहे हैं। कितना पैसा लेना है आपको? पैसा हम लोगों को अभी 22 लाख रुपए लेना है उन लोगों से। आज पहली बार शिकायत की आपने थाने में? हाँ, हमने आज पहली बार शिकायत की। उन्होंने हमको 2-3 बार बोला कि हम आप 2 तारीख को दे रहे हैं, 30 तारीख को रजिस्ट्री कर रहे हैं, फिर बोले कि फरवरी 3 तारीख को 3 फरवरी को हम आपको पैसा दे रहे हैं, उसके बाद बोले कि 12 तारीख को दे रहे हैं और आज 19 तारीख हो गई, लेकिन उन्होंने हमारे को ना पैसा दे रहे हैं और ना ही हमारा फ़ोन उठाते हैं, ना हमारी बात करते हैं हमसे। वार्ड क्रमांक 7 निवासी शिकायतकर्ता आयशा अंजुम बताती है कि उनके पति गांव-गांव में कबाड़ी खरीदने का काम करते हैं। स्वयं का छोटा सा घर का सपना संजोकर उन्होंने मोहित से प्लॉट खरीदने का सौदा किया, लेकिन आज तक मोहित ने कोई प्लॉट नहीं दिया। उन्होंने अपनी पुलिस शिकायत में बताया कि 21 जून 2024 को मोहित श्रीवास ने खसरा नंबर 256/6 में रकबा 1700 वर्ग फुट प्लॉट बेचने का सौदा 5,32,000 रुपये में तय किया था। बयाने के तौर पर 4 लाख रुपए की राशि नगद और 42,000 रुपए की राशि अकाउंट में जमा कराई गई। बिक्रीनामा में 6 माह के भीतर प्लॉट की रजिस्ट्री किया जाना तय किया गया। आयशा अंजुम बताती है कि तय समय सीमा 6 माह में मोहित ने रजिस्ट्री नहीं की। वहीं इस बीच आयशा अंजुम को यह भी पता चला कि मोहित श्रीवास ने न सिर्फ उनके साथ धोखाधड़ी की, बल्कि उनकी मां से 6 सितंबर 2021 को पटवारी हल्का नंबर 10/1/2 में 750 वर्ग फुट भूमि का सौदा करते हुए 1 लाख रुपए ले चुका है। इस सौदे का भी इकरारनामा बना था, जिससे मोहित श्रीवास बाद में मुकर गया और इस जमीन के बदले अन्य स्थान पर प्लाट देने का सौदा किया। जानिए क्या कह रही हैं आयशा अंजुम। शिकायत लेके आए हैं सर। 5 साल से हमारे को झुला रहा है वो। हमने 5 साल पहले यहाँ का प्लाट लिए थे, छिपा लोग रहते हैं उसके पीछे सिवनी रोड पे। वहाँ का हमारे को 1,85,000 का प्लाट दे रहा था वो 750 स्क्वायर फीट, 750 स्क्वायर फीट। और वो प्लाट उनने अब बेचा या क्या करा, पर उसने हमको ये झाम दे दिया कि वहाँ पे वो जो मेरा पार्टनर है वो अंदर हो गया, तो वो प्लाट मैं आपको नहीं दे सकता, उसके बदले आप कोई सा भी प्लाट ले लो। तो मैंने बोली उसको ये पवारी मोहल्ले वाला दे दे। तो उसने क्या बोला, वो जो पुराने पैसे हैं उसका कोई लेन देन नहीं चलेगा, आपको ये प्लाट लेने के लिए नए सिरे से पैसे लगेंगे। तो मैंने बोली भैया मैं नए सिरे से पैसे नहीं दे सकती, मुझे आप और कहीं का प्लाट दीजिए। तो मुझे उनने उमरी का प्लाट दिखाया। वहाँ की भी क्या बोलते हैं, उसमें रजिस्ट्री करने का कोई नाम नहीं ले रहा है। 6 महीने का टाइम लिया। 6 महीने का टाइम लेने के बाद में अब 6 महीने पूरे होने के बाद में वो रजिस्ट्री करने का कोई नाम नहीं ले रहा है। ये धोखाधड़ी मेरे साथ कर रहा है और मुझे 5 साल से झुला रहा है वो। अच्छा। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा 2 कमरे का तो भी अपना खुद का मकान बन जाए, पर वो मेरा ज़मीन ही मेरे नाम पे नहीं कर रहा है सर, तो मैं कहाँ से मकान बना लूँगी। कितने पैसा दिए आपने? मैंने उनको 4,42,000 रुपये दे चुकी हूँ। अच्छा, तो उमरी के प्लाट की बात हुई थी 5,32,000 की, और 4,42,000 रुपये दे चुकी हूँ। आप दे चुके हैं पैसे जी। और मैंने ब्याज पे उठा के दी हूँ, गट से उठा के दी हूँ सर। मैं तो और मेरे हस्बैंड रोज़ कमाने खाने वाले हैं। हमारा छोटा सा कबाड़ी का काम है। गांव-गांव घूम के और कबाड़ी लाते हैं हमारे हस्बैंड। रोज़ के 300-400 रुपये की इनकम है। उसमें ये बताइए सर, मैं इतना पैसा कहाँ से दे सकती हूँ। मैंने क्या बोलते गट उठाई हूँ, जो समूह का गट होता है वो उठाई हूँ। जेवर गिरवी रख के दी हूँ। 2,000 रुपये महीने का ब्याज मुझे जेवर का लगता है, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला। मेरा सिर्फ ब्याज जा रहा है सर, और मैं पैसे पटा रही हूँ और मेरे को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। मोहित श्रीवास ने न सिर्फ शहर के लोगों को ठगने का काम किया है, बल्कि गांव के लोगों को भी नहीं छोड़ा। काली माटी निवासी संदीप बोपचे के साथ भी मोहित ने जमीन की खरीदी बिक्री के नाम पर कथित धोखाधड़ी की है। उन्होंने भी कटंगी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। संदीप बोपचे ने बताया कि खसरा नंबर 189/6 में से रकबा 0.170 हेक्टेयर में से 862 वर्ग फुट का एक प्लॉट और दूसरा प्लॉट 1722 वर्ग फुट का सौदा 1 मार्च 2024 को किया गया। समय समय पर मोहित श्रीवास ने बयाने के तौर पर कुल 7,22,000 रुपये वसूल लिए, जिसकी रजिस्ट्री आज तक नहीं की गई। संदीप बोपचे ने जब रजिस्ट्री नहीं करने पर पैसे वापस मांगे तो मोहित ने उनके साथ गाली गलौज की और रजिस्ट्री नहीं कराने की धमकी दी है।
मोहित और दीपक श्रीवास्तव ने जिन लोगों के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की है वह लोग अब लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में मोहित और दीपक दोनों भाई लोगों को पैसा लौटाने का आश्वासन देकर मार्च महीने की अलग अलग तारीखों के चेक बांट रहे हैं। जिन लोगों को यह चेक दे रहे हैं उनसे यह दावा भी कर रहे हैं कि अगर मार्च महीने में पेमेंट नहीं हुआ तो जैसा चाहे वैसा कर लेना। वहीं पहले से ही इन दोनों ही भाइयों से ठगी का शिकार हो चुके भोले भाले लोग चेक लेकर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, मगर इनके भीतर एक अजीब सा डर बना हुआ है। फिलहाल पुलिस को इस मामले में तेजी और तत्परता से जांच करने की जरूरत है ताकि जल्द ही पीड़ितों के साथ न्याय हो, अन्यथा कानून व्यवस्था से इन पीड़ितों का विश्वास उठ जाएगा। मोहित श्रीवास्तव जो कटंगी में प्लॉटिंग का काम करता है, उसके पास से प्लॉट लिया था, 2 प्लॉट वो लिया था 1 तारीख 3रा महीना 2024। उस दिन मैंने उसको कुछ बयाने में पैसा दिया था और 1 हफ्ते के अंदर में पूरा पैसा दे चुका हूँ उसको। 7 लाख के आसपास पैसे दे चुका हूँ उसको मैं, और मतलब प्लॉट का पूरा पैसा दे चुका हूँ। और प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए मेरे को वो 127 बार टाइम दे चुका है, जिसकी मोबाइल में मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, और 4 स्टाम्प लिखे पड़े हैं मेरे पास में, और 2 चेक भी दिया है उसने। चेक में मैं लगाने गया तो चेक अकाउंट में उसके 0 बैलेंस है और चेक लगाने से मना कर दिया उसने। अब एक एक दिन करके 1 घंटा 2 घंटा बोलता है, और मतलब 2-2 4-4 दिन तक फ़ोन नहीं करता है फिर, और फ़ोन करो तो स्विच ऑफ करता है। इसलिए मैं तंगा करके उसकी FIR कटंगी थाने में किया। तो FIR हो गई कि सिर्फ अभी शिकायती आवेदन दिया आपने? हाँ, शिकायती आवेदन दिया है। पुलिस ने क्या बोली आपसे? पुलिस ने बोली है कि FIR ये शिकायती आवेदन दे दो, उसके बाद हम उसके इसको संज्ञान में लेंगे। तो ये जो है भी आपके प्लाट का कितने बाई कितने का प्लाट था? ये 2 प्लॉट है। प्लॉट का साइज कंफर्म नहीं है, लेकिन एक है 862 फीट है और एक 1722 फीट है। अच्छा, ये किसकी ज़मीन थी? ये लक्ष्मीबाई देशमुख। अच्छा, तो लक्ष्मीबाई देशमुख से आपने सीधा सौदा किया था? नहीं, मोहित श्रीवास्तव से। क्या बोल के उसने सौदा करवाया आपसे? ये बोल के सौदा करवाया था कि ये ज़मीन मैंने लिया है, और बयाना रसीद वगैरह दिखाया था उसने। उसके बाद में बोले कि हम लेआउट वाले ऐसे ही करते हैं, इधर प्लॉट बेचते हैं और रजिस्ट्री करते हैं हम लोग, ऐसा करके। और बाकी लोगों ने, मैंने पटवारी से भी जानकारी लिया था, वो एक कोई तो भी नाम है, उनका पता नहीं है मेरे को, उनसे पता किया था तो उन्होंने बताया था मेरे को कि हाँ उस मोहित श्रीवास्तव का लेआउट है। लेआउट मोहित श्रीवास्तव का, लेकिन ज़मीन किसकी ये नहीं बताया पटवारी ने आपको? ज़मीन लक्ष्मीबाई के नाम से बताया था। अच्छा, तो फिर आपने कैसे खरीद लिया आप? तो मोहित श्रीवास्तव का ही नाम बताया था ना उन्हीं ने, और 2-4 लोगों को प्लॉट बेचा था, तो 2 रजिस्ट्री भी हुई थी। अच्छा, कुल कितना रुपया लेना है आपको? मेरे को 7 लाख रुपये लेना, 7,22,000 रुपये।